शायद बरकरार सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का आभार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर हुआ है। जी हां, 308 साल बाद ऐतिहासिक फैसला लिया गया और इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया है। नाम बदले जाने पर इस्लाम नगर अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। भोपाल से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है जिसका नाम पहले इस्लाम नगर था, लेकिन अब इसका नाम जगदीशपुर होगा। केंद्र सरकार से गांव का नाम जगदीशपुर करने की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर गांव का नाम बदल दिया है। और नाम बदले जाने पर खुशी का माहौल गांव में। ग्रामीणों ने जमकर नाचकर, डीजे की धुन पर नाचकर जश्न मनाया, आतिशबाजी भी की। तीन 308 साल पहले ये गांव जगदीशपुर के नाम से 308 साल पहले ये गांव इस्लाम नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। जितेंद्र, दोस्त मोहम्मद खान ने 308 साल पहले इस गांव पर धोखे से कब्जा किया था और इसका नाम इस्लाम नगर रख दिया था, लेकिन 308 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर जगदीशपुर इसका नाम हो गया है। जश्न का माहौल गांव में। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो काफी जश्न का माहौल पूरे ग्रामीण जो है वहाँ के अब जगदीशपुर के लोगों ने मनाया है और ये एक गवाह बन चुका है, क्योंकि आज वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है विष्णु खत्री वो मौके पर मौजूद रहे और अब जगदीशपुर का गौरव दिवस भी मनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। एक समय निर्धारित किया जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और काफी ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार ये इन्हें नाम मिला है और ये कम से कम जिस समय दोस्त मोहम्मद खान ने इसका नाम नगर रखा था, उसके बाद अब जाकर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की उस पूरी पहल के आगे अब ये नाम बदल दिया गया और काफी जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करेंगे सौम्या तिवारी की, जो भोपाल पहुंची हैं। भोपाल पहुंचने पर सौम्या तिवारी का शानदार स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ है चैंपियन का। होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बार अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन आईसीसी ने कराया और पहली ही बार भारतीय लड़कियों ने कारनामा करते हुए इसे अपने नाम किया। सौम्या तिवारी भोपाल पहुंची, अपने शहर पहुंची, अपने घर पहुंची और उनका भव्य स्वागत किया गया अपने शहर में। बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उनके परिजन थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। नाच गाकर सौम्या तिवारी का स्वागत किया गया है और सौम्या तिवारी
वही प्लेयर हैं जिन्होंने विनिंग शॉट खेला था फाइनल मुकाबले में, जो कि इंग्लैंड से हुआ था। भारत ने जीत दर्ज की थी। सौम्या तिवारी नाबाद थी। 24 रन सौम्या तिवारी ने अपने बल्ले से बनाए थे और विनिंग शॉट भी सौम्या तिवारी ने लगाया था। जब भारत वर्ल्ड कप जीता तब ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, और जब सौम्या अपने घर पहुंची हैं तब भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। चैंपियन का स्वागत शानदार तरीके से किया गया। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने जीतकर इतिहास रचा है और भारतीय टीम का भोपाल की सौम्या तिवारी हिस्सा रही है और सौम्या तिवारी का जीत में अहम रोल रहा है और ऑलराउंडर सौम्या तिवारी है। बचपन से उनको क्रिकेट खेलने का शौक था। देखेंगे कि भोपाल एयरपोर्ट पर परिवार के साथ जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जोरदार सौम्या तिवारी का स्वागत हो रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ साथ जो फूलों की बारिश है वो भी सौम्या तिवारी पर हो रही है। और सौम्या ने जिस तरीके से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है उससे न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनके स्वागत के लिए आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो टीम है वो यहाँ पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। और सौम्या के स्वागत के लिए पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पर आप देखेंगे कि नजर आ रहा है। और सौम्या के कई और बड़े सपने के साथ ही सौम्या अब अपने उन सपनों को पूरा करने पर पूरी तरह से फोकस करेगी। कैमरा मैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ग्वालियर से खबर है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज हुआ है। यूपी में रामचरितमानस जलाने का यह मामला है। स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 9 लोगों पर नामजद केस दर्ज हुआ है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने में धार्मिक भावनाएं भड़काने का उन पर आरोप लगा है। हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। पीएम मोदी को खून से खत लिख आंदोलन कर रही थी हिंदू महासभा। तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद ग्रंथ देखिए, हिंदुओं का प्रथम ग्रंथ रामायण है और रामचरितमानस का अपमान विधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। इसलिए हिंदू महासभा ने मांग की कि 153A और 295 के अंतर्गत इन्हें जो है अपराधी घोषित किया जाए और ग्वालियर के अंदर इसकी FIR दर्ज कराई गई है। और प्रवीण चौधरी ने जो FIR दर्ज की है, हिंदू महासभा ने आज जो अपना रुख अपनाया था और अपना कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा था यदि FIR दर्ज नहीं होगी तो हिंदू महासभा सड़कों पर आंदोलन करेगी। और इस कारण आज हम जो सत्य है कि हमारे आराध्य की यदि कोई अपमान करेगा तो निश्चित रूप से उसका हम प्रतिकार करेंगे। वहीं रायपुर के धरसीवा इलाके में भीषण आग लग गई। उरकुरा के पेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। खमतराई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और ये भी बताया जाता है कि इस आग से एक महिला भी झुलसी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। लाखों का नुकसान इस आग से हो गया है। पेंट गोदाम में पेंट होने की वजह से आग को बुझाने में काफ़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है दमकल की टीम को, क्योंकि पेंट काफ़ी ज्वलनशील होता है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कई घंटों से ये आग लगी हुई है। खमतराई थाना क्षेत्र का ये मामला है। रायपुर के धरसीवा इलाके में उरकुरा के पेंट गोदाम में भीषण आग लगी है। रायपुर से बड़ी खबर, ड्रग विभाग की छापेमारी देखने को मिली। कई स्थानों पर शंकरनगर, बीरगांव और सिमगा इलाके में कार्रवाई की है। ड्रग विभाग को शिकायत मिली थी आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथी केमिकल मिलाने की शिकायत मिली थी। ड्रग डिपार्टमेंट को 10 करोड़ से अधिक कीमत की नकली दवाइयां जब्त हुई हैं। जब्त दवाइयों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया। मनिंदगढ़ से खबर, जहां दिन दहाड़े युवक के अपहरण की खबर सामने आई। बंदूक की नोक पर युवक का अपहरण किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
4 पहिया वाहन से 4 लोग आए थे। बंदूक की नोक पर किडनैप करके ले गए। लेन देन के मामले में अपहरण की खबर सामने आई है। चरकपुर थाने के ग्राम पंचायत सिंगरौली की घटना। महाजन बोला कि सरपंच रोकिए रोकिए, तो मेरे को बचा लीजिए, तो मैं रोक दिया गाड़ी। बचाने के उसमें मैं खड़ा हो गया और फिर मेरे को बोले कि ये शांत रहो, नहीं कट्टा गोली से मार दूंगा, ऐसा फलाना करके, और कट्टा मेरे सामने गोली भरा। बस यह मैं उनका देखा। वो बोले आए तो बोले कि भैया बैठ लो, कुर्सी दिए। वो भाई बोले भैया कि चलो, तो बोले लेबर लोग को पेमेंट कर दे, तो उठा के ले गए। अब मैं पकड़े तब बोले कि मार दूंगा गोली, तुरंत भारे ही, और 7-8 लोग थे। और आपको अब एक अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर है रहस्यमयी नजारे की, जो भोपाल, देवास और डिंडौरी में लोगों ने देखी। लोगों ने जब इसे देखा, ये रोशनी देखी, तो हैरत में पड़ गए। ये रहस्यमयी रोशनी की कतार आसमान में करीब 1 मिनट तक दिखाई देती रही। इस हैरतअंगेज नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर दिया और तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के कयास, अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया कि आखिर ये है क्या। कोई इसे विमान बता रहा है, कोई इसे खगोलीय आकृति बता रहा है, कोई इसे सैटेलाइट बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग तो इस अद्भुत नजारे को देखकर किसी अनहोनी की आशंका भी जता रहे हैं। तो केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी आसमान में ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। ऐसी ही आकृति, ऐसी ही रोशनी देखने को मिली थी, जिसका लोगों ने वीडियो बना लिया। इस खगोलीय घटना को लोग काफी उत्सुकता से देखते रहे। घटना को लेकर लोग काफी एक्साइटेड थे। तरह तरह की चर्चाएं, कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर यह है क्या। कोरिया, पेंड्रा, बालोद में भी ऐसा नजारा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ऐसी आकृति, ऐसी रोशनी देखने को मिली थी। तो वहीं मुंगेली में भी ऐसी घटना देखने को मिली। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ऐसी रोशनी, खगोलीय घटना आसमान में दिखाई थी। सख्ती से बड़ी खबर, गांव में घुसा है हाथियों का दल। हाथियों ने युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक बिलासपुर सिम्स में रेफर किया गया है। हाथियों के दल में कुल 12 हाथी मौजूद हैं। ग्राम भालू डेरा में हाथियों का दल मौजूद है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीण अंचलों में अलर्ट जारी किया गया है। गांव में मुनादी कराई जा रही है। सतर्क रहने को कहा जा रहा है। तो सक्ती गांव में हाथी घुसाया और हाथियों का उत्पात जारी है। एक युवक को हाथियों ने घायल भी कर दिया है। कुल 12 हाथी मौजूद हैं इस दल में। ग्राम भालू डेरा में हाथियों का दल मौजूद। वहीं सीएम भूपेश बघेल कल कांकेर, भानुप्रतापपुर को करोड़ों की सौगात देंगे। 14 करोड़ 47 लाख के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। 146 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया जाएगा। हितग्राहियों को 16 लाख की सामग्रियों का वितरण भी किया जाएगा। गोंडवाना समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं पलाश चंदेल रेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप लगाने वाली महिला ने 2 शादियां की है, ये कहना है बीजेपी नेता। बीजेपी नेता का दोनों पत्नियों को रेप के आरोप में जेल भेज चुकी है ये महिला। बीजेपी के नेता ऐसा कहते हैं। रेप का केस दर्ज कर ये लोगों को ब्लैकमेल करती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे ने ये दावा किया है दस्तावेजों के आधार पर। महिला का एफआईआर करना एक राजनीतिक साजिश है। हूं यहाँ के महिला थाना से एफआईआर की नकल निकाला हूं। उससे यह प्रमाणित हो गया कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत
हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के लड़के को, ये भी उस समय जब हमारे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की अंबिकापुर में 20 और 21 जनवरी को आयोजित थी। ठीक उसके एक दिन पहले ये महिला रायपुर जाती है और रायपुर में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को आवेदन देती है। आधे घंटे में प्रकरण दर्ज हो जाता है रायपुर के थाने में। तो यही इस मामले को संदेह पैदा करता है कि आखिर ये महिला इतने दिनों तक कहाँ थी। एन हमारे कार्य समिति के पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे नेता प्रतिपक्ष के लड़के को फंसाया गया और यह महिला पूर्व में भी शादीशुदा है। इस पहचान को इस महिला ने छुपाया और हमारे सरगुजा में ये एक लड़के से अपने देवरी चर्च में विधि विधान से शादी की है। वो आश्चर्य की बात कि जिससे ये शादी की अपने पति को ही ये बलात्कार और 9 आईपीसी के सेक्शन में जेल डलवा दी थी। धमतरी जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस अपने अध्यक्ष की कुर्सी बचाने की जोड़तोड़ में जुट गई है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है। धमतरी जनपद में कुल 25 सदस्य हैं, इनमें से 13 बीजेपी के हैं जबकि 12 कांग्रेस के। पहले अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास था लेकिन बीच में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई और अध्यक्ष की कुर्सी हथिया ली। उपाध्यक्ष का पद बीजेपी के पास रह गया था। इस बार 19 सदस्यों के कलेक्टर को आवेदन देकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगी है। मेरी भी जानकारी में आया है कि 19 लोगों ने दस्तखत किया है, उसमें हमारे पार्टी के 8 लोगों ने दस्तखत किया है। पर उन लोगों को आज मैं मीटिंग बुलवाया हूँ। सब लोग का कहना है हम पार्टी से अलग नहीं जाएंगे, जो पार्टी का आदेश होगा वैसे ही चलेंगे और सब लोग आ भी रहे हैं। कुछ जनपद सदस्यों से भी मेरी बात हुई है। पहले भी जनपद सदस्यों से लगातार बैठकें हो रही थी, बातचीत हो रही थी। तो जो भी बात अगर होगी, जो भी क्या छोटे छोटे मामलों को लेकर कोई मनमुटाव या ऐसी स्थिति रहती है, अगर वैसी कोई बात होगी तो जनपद अध्यक्षों से भी बात की जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 28 जनवरी से बिलासपुर के कोनहेर गार्डन में 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। लगातार 6 दिनों से हड़ताल पर बैठी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कांग्रेस सरकार ने अपना चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने की मांग की। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।